अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीके से आप छोटे बच्ची के लिए किस तरह से ट्यूलिप शलवार बना सकते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं शलवार सिलाई कर रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए, ठीक है, जिसके ट्राउज़र की लेंथ जो है ना वो 22 इंच है। तो 22 इंच में से हमें इसके लिए बेल्ट भी निकालना है, तो 4 इंच का हम बेल्ट निकालेंगे। पीछे रह जाएगा जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो 18 इंच का, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही आपको अपना नीचे वाला हिस्सा कट करना है। 18 इंच के हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। आप अपनी शलवार के हिसाब से उसका बेल्ट जो है ना वो देख सकते हैं कि आपको बेल्ट कितना बनाना है। वैसे छोटे बच्चों के लिए 3 से 4 इंच का बेल्ट जो है ना वो काफ़ी होता है। यहाँ पे मैंने ट्यूलिप के लिए जो है वो कपड़ा ले लिया था, एक स्क्वायर कपड़ा लिया था जिसकी मैंने ट्रायंगल जो है ना वो शेप दे लिया। अब हमें यहाँ से इसे कट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितना है। तो गाइस इसकी लंबाई जो है वो है जी हमारे पास 22 इंच इसकी लंबाई है, तो ये काफ़ी है 22 इंच लंबाई। हमें ये इसकी लंबाई जो चाहिए तैयार वो चाहिए तकरीबन 20 इंच या 19.5 इंच, जो कि फोल्डिंग के लिए और ऊपर से सिलाई के लिए भी निकल जाएगा। और तैयार हमारे पास 18 इंच आएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि नीचे से हमें इसका कोना जो है वो कट करना होता है, इसलिए हम इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कोना नीचे से कट करने के लिए। ऊपर से भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो थी बॉर्डर टाइप जो साइड पे होती है वो थी, इसे हमें कट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए निशान लगा रही हूँ। पूरे 22 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अब आपको इसी 22 इंच के हिसाब से ही सारे निशान जो है वो लगाते जाना है। नीचे से कोने से आपने अपनी एंटी टेप को नहीं हिलाना है, ठीक है। इसे अच्छे से फिक्स करके रखना है। यहाँ पे ये देखिए इधर से आपने इसे नहीं हिलाना है, इस पे इस तरह से हाथ रखेंगे। तो इस तरह से इसकी ऊपर वाली साइड जो है ना वो चेंज करेंगे। ऊपर वाली साइड चेंज करने के बाद यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए। और सेम इसी तरह से अगला स्टेप फिर से दोहराएंगे कि नीचे से हमारी एंटी टेप पे इस तरह से हाथ रखेंगे अच्छे से फिक्स करके, और इसकी जगह जो है ना फिर से चेंज करेंगे। इसी तरह से इसकी जगह चेंज करते जाएंगे। ये देखिए सेम वही साइज़ है, इसे एंटी टेप को अपने पीछे वाली साइड से हिलने नहीं देना है और इसी तरह से सारे निशान जो है ना वो लगाते जाना है। सेम इसी तरह से इस सारे पीस के ऊपर सारे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिएगा इस सारे निशान हमने लगा लिए हैं। सारे निशान लगाने के बाद इन सारे निशानों को आपस में मिलाएंगे और एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लेंगे। कटिंग से पहले आपने अच्छे से लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं ना, सेम वही मेथड है ट्यूलिप शलवार को कट करने का, उसी तरीके से अपने इसे कट करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा इस लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। जैसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिएगा इस ट्यूलिप शलवार का जो नीचे वाला हिस्सा था वो कट हो गया है। इसके बिल्कुल दरमियान में हमें इस तरह से कट दे लेना है, दरमियान को वाजा करना है। कट दिया हमने, अब बारी इसे नीचे से कट करने की। तो यहाँ से मैं इसका जो है ना इसे शेप दूंगी, थोड़ी सी गुलाई में शेप दूंगी। कुछ लोग इसका कोना बनाना पसंद करते हैं, अगर आप लोग इसका कोना भी बना सकते हैं। अगर आपको कोना पसंद नहीं है तो आप इस तरह से इसे राउंड शेप भी थोड़ी सी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन जो है ना वो ड्रॉ किया, बिल्कुल वैसे ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब इसकी मेजरमेंट आपको दिखाती हूँ कि कितना कोना कट हुआ। ये देखिए 2 इंच का कोना हमारा जो है ना वो कट हो गया है। पीछे रह गया है 20 इंच का हिस्सा। ये नीचे वाला कोना 2 इंच का कट हो गया क्योंकि हमें इसे गुलाई में शेप देनी। जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लिया और इसे करते हैं साइड पर, चलते हैं अपने बेल्ट की तरफ। अब हम इसका बेल्ट जो है ना वो कट करेंगे। बेल्ट के लिए कपड़ा मैंने पहले से ही ले लिया था। कपड़ा जो है बेल्ट के लिए मैंने लिया है वो है जी डबल, इस तरह से फ्रंट और बैक के हिसाब से। और हमने बेल्ट की जो लंबाई लिया वो लिया है तकरीबन 6 इंच। ये देखिए 6 इंच का हमने बेल्ट का कपड़ा लिया है। 4 इंच का बेल्ट हमें तैयार करना है और 2 इंच सिलाई में चला जाएगा। और खुला जो बेल्ट है हमारा वो है जी 16 इंच। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 15 इंच तकरीबन हमारा बेल्ट जो है वो तैयार आ जाएगा। तो इतना बेल्ट काफ़ी है। आप अपने बच्चे की हेल्थ, जिस बच्ची के लिए सिलाई करें उसकी हेल्थ के मुताबिक बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं जिसके लिए सिलाई कर रही हूँ वो बिल्कुल ही स्मार्ट सी बच्ची है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अब हम इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। कटिंग हो गई है। तो यह जी हमारी फ्रंट और बैक साइड, तो एक एक कर लेते हैं इनको खोलने के बाद। अब बारी है इसकी सिलाई की, और सिलाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कपड़े को सारी साइडों से बारीक बारीक इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इसकी गुलाई में सारा ही साइड्स को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक आपने इसे भी को बारीक बारीक फोल्ड करना है और सेम इसी तरह से दोनों पीसेस को आपको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिएगा मैंने सिलाई लगा लिया और बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पीस भी जो था वो भी बिल्कुल बारीक बारीक जो है फोल्ड कर लिया है। अब बारी है जी इसके ऊपर लेस लगाने की। अब हम लेस किस तरह से लगाएंगे और कितने हिस्से में लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपको अपने कपड़े को सेट करके रखना है। दरमियान में जो आपने कट लगाया था उसके ऊपर इन दोनों साइड्स को रखेंगे इस तरह से, और देखेंगे कि नीचे वाली साइड से हमारा हिस्सा जो है वो कितना खुला है। यहाँ तक है तो हम देखना है कि हमारा हिस्सा जो है ना वो दूसरी साइड के कितना नीचे आ रहा है। तो वहाँ से ऊपर हमने तकरीबन 1-1.5 इंच का निशान लगाया। ये देखिए अब ये जो ऊपर वाली साइड है ना इसे हम रहने देंगे, इसके ऊपर लेस नहीं लगाएंगे और बाकी सारी साइड्स पे लेस जो है ना वो लगा लेंगे। यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर की लेस यूज़ करी हूँ। ये देखिए जो मैंने निशान लगाया था
वहाँ से ही मैं लेस लगाना जो है ना स्टार्ट करूँगी इस तरह से। अच्छा, इसका जो दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर भी आपको सेम इसी मेथड से लेस लगानी है, लेकिन इसके जिस हिस्से पे लेस नहीं आई है उसके उसी हिस्से पे लेस आएगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए गैस, लेस हमने लगा लिया, बिल्कुल किनारी के ऊपर रख के लेस के ऊपर सिलाई लगाई है, लेस लग गई है। और सेम इसी तरह से ही हमने दूसरे हिस्से के ऊपर भी लेस लगा ली है, लेकिन सिर्फ इसकी दूसरी साइड पर लगाई है लेस, दूसरी डायरेक्शन में, ताकि जब हम इसे सिलाई करेंगे तो लेस जो है वो आमने सामने आएगी। यहाँ पर मेरी गलती है कि मैंने दोनों साइड्स आपको दिखाई नहीं है, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। अब हमें इन दोनों को आपस में अटैच करना है। तो ये देखिए, ये कट जो हमने लगाया था इसके ऊपर इस साइड को रखेंगे और फिर जो लेस वाला हिस्सा होगा उसे ऊपर वाली साइड पे रखेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर इस तरह से आपने इसे इसके ऊपर एडजस्ट करके रखना है। और जहाँ से ये साइड रुख चेंज करेगा वहाँ से नीचे से इसका पेंचा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे लेस के ऊपर ही, और लेस का रुख जब चेंज हो जाएगा सिलाई का तो वहाँ पे आप सिलाई अपनी ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका पेंचा जो है वो इतना सा आएगा, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इसे इसके साथ सिलाई कर लेंगे। और सेम इसी तरह से अपना दूसरा हिस्सा भी आपने सिलाई करना है। ये देखिएगा, सिलाई लग गई है हमारा ये वाला हिस्सा तैयार हो गया। और सेम इसी तरह से ही हमने अपना दूसरा हिस्सा जो है वो भी तैयार किया है। बिल्कुल दरमियान में जो कट था उसके ऊपर आपकी लेस का हिस्सा जो है वो आना चाहिए, इस तरह से अपनी इसे रखना है। और ये देखिएगा, यहाँ पे ये है जी हमारा दूसरा हिस्सा। और देखिए, दोनों साइड्स की जो लेस है इनका रुख एक दूसरे की तरफ है, और आपकी भी इसी तरह से आना चाहिए, एक दूसरे की साइड पे ही रुख आना चाहिए। दोनों का एक रुख नहीं होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे के सामने रुख होना चाहिए, ठीक है, लेस का। अब बारी है जी इन दोनों आसन जो है ना वो अपनी शलवार का आसन कट करने की। तो इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। लेस वाली जो साइड होगी ना वो दरमियान में आएगी, दोनों साइड्स की लेस वाली साइड जो है वो दरमियान में आएगी। एक दफ़ा मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, लेस वाली जो साइड है वो बिल्कुल दरमियान में है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद बिल्कुल बराबर। अब बारी है जी इसका आसन कट करने की। तो हमने जो आसन कट करना है ना, टोटल हमारी शलवार का आसन 10 इंच है, जिसमें से 4 इंच का बेल्ट जाएगा, पीछे रह जाएगा 6 इंच। और यहाँ पर जो मैं आसन कट करूँगी तकरीबन 6.5 इंच का कट करूँगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस तरह से हम अपना कंधा तकरीबन कट करते हैं ना, सेम इसी तरह से ही आपको 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे गुलाई बनाते हुए ऊपर वाली साइड पे ले आना है। और ये जो हिस्सा है ये आपको जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल वैसे ही इस हिस्से को हमें कट कर देना है। तो ये देखिए गाइस, आसन जो था वो हमारा कट हो गया। आसन कट करने के बाद अब बारी है इसे सिलाई करने की। तो इसे इस तरह से खोल के रखेंगे और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी इसके ऊपर इसी तरह से सेम रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके ऊपर इन दोनों साइड्स को बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ से सिलाई लगाना जो है ना वो स्टार्ट करनी है। 1/2 इंच के गैप पे आप इसके बिल्कुल साइड्स पे इसी तरह से जैसे हमने इसे कट किया इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इन दोनों साइड्स को आपस में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिएगा, सिलाई हमने लगा ली है। 1/2 इंच के गैप पे पूरी सिलाई हमने जो है ना वो लगाई है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब बारी है इसकी एक और सिलाई लगाने की। जैसे हमने इन दोनों को आपस में अटैच कर लिया है, अटैच करने के बाद अब इसके इस साइड पे दरमियान में आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने सिलाई लगानी है। फुल टांका मशीन का रखते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है चुन्नट्स के लिए, ठीक है। मैं बारीक धागे वाली जो चुन्नट्स हम डालते हैं बिल्कुल बारीक बारीक वो डालूंगी धागे की मदद से। इसके लिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसका बेल्ट तैयार करूंगी, दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगाऊंगी और इसके नेफा जो है लास्टिक के लिए वो फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिएगा, इस हमारा बेल्ट जो है रेडी हो गया। दोनों साइड पर मैंने सिलाई लगाई है। इसके अलावा इसका नेफा जो था वो बना लिया है और इसके बिल्कुल दरमियान में मैंने जो है वो कट लगाई। इसे इस तरह से पकड़ना है आपने दोनों साइड से और इसके बिल्कुल दरमियान में आपको कट लगा लेना है। और इसके ऊपर जो है वो मैंने सिलाई लगाई है 1/2 इंच के गैप पे, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है ना बारीक वाली चुन्नट डालनी है। मैं बिल्कुल बारीक धागे की मदद से चुन्नट डालूंगी। छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए ये वाली चुन्नट बहुत मुझे लगता है कि ये वाली चुन्नट जो है ना वो बेस्ट है, ठीक है। वरना अगर आपको ये वाली चुन्नट पसंद नहीं है तो आप दूसरे वाली मोटी वाली जो हाथ की मदद से प्लेट्स डाली जाती हैं वो वाली प्लेट्स भी आप डाल सकते हैं और इसे अपने ट्राउजर के बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस दोनों साइड से हमने धागे को खींचा है और इसका हाफ हिस्सा जो था वो हमने ट्राउजर के बिल्कुल बराबर कर लिया है। ट्राउजर के बराबर करने के बाद अब हम इसकी चुन्नट्स को जो है ना वो सेट कर लेंगे हाथ की मदद से। एक साइड पे ही आपकी सारी चुन्नट्स नहीं होनी चाहिए बल्कि सारी साइड्स पे बिल्कुल बराबर चुन्नट्स आपने हाथ की मदद से कर लेनी है। पहले मैंने इसे अपने बेल्ट के जो है वो बिल्कुल बराबर किया है। बराबर करने के बाद अब जो चुन्नट्स थी उनको मैंने सारे हिस्से में बिल्कुल बराबर कर लिया। ये देखिए, बराबर करने के बाद तो ये इसके बिल्कुल बराबर ऐसे में इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड को भी एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा बेल्ट शलवार जो थी इसमें चुन्नट डाल गई है बिल्कुल बराबर। अब बारी है इसे अपने बेल्ट के साथ अटैच करने की। तो यह जी हमारे बेल्ट की फ्रंट साइड है और यह रही हमारी शलवार की फ्रंट साइड। इस साइड पर लेस है वो फ्रंट साइड है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर, सिलाइयों को बिल्कुल बराबर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और
हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगाना जो है ना वो स्टार्ट करेंगे और बेल्ट को अपनी शलवार के साथ अटैच कर लेंगे। अच्छा, बेल्ट अटैच करते हुए आपने साथ साथ अपनी चुन्नट्स को भी देखते जाना है। अगर आपको लगे कि यहाँ से चुन्नट्स कम है और यहाँ पे ज़्यादा है तो आपने इन्हें सेट करते जाना है, क्योंकि जब हम इसे बेल्ट के साथ अटैच करते हैं तो हमें अच्छे से पता चलता है कि हमारी चुन्नट्स कहीं ज़्यादा या कहीं कम तो नहीं है। तो इसलिए आपने इन्हें देखते जाना है, सेट करते जाना है और साथ साथ अटैच करते जाना है। बेल्ट के साथ हम शलवार को जो है ना वो अटैच कर लेंगे फटाफट से। तो ये देखिए गाइस, हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। बेल्ट अटैच करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर सिलाई लगाने की। तो इसके ऊपर अब हम एक सिलाई लगाएंगे जो कि हमारे शलवार की आखिरी सिलाई होगी। इसके ऊपर सिलाई जो है वो आपको बिल्कुल किनारी के ऊपर लगानी है, या आप किनारी के ऊपर लगाएं या थोड़ा सा गैप दें। मैं थोड़े से गैप के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। मैं गैप कितना दे रही हूँ, जो हमारे मशीन का ये पाँव है इसका हाफ हिस्सा जो है वो मैं गैप दे रही हूँ, यानी कि इससे मैं बिल्कुल किनारी के बराबर रखूँगी और इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी और इसमें थोड़ा सा गैप आता जाएगा। चाहिए ये गैप तकरीबन 2 सेंटी का है, ठीक है। और ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है, शलवार हो गई है रेडी, जिसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हर चीज़ की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।